मृत्यु के 13 दिन बाद तक क्यों अपने आत्मा घर में रहती है, जानना चाहते हैं आप। जिस तरह जीवन का सत्य है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को भी ये भली भांति पता है कि मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जिसे कोई जितना मर्जी जुठला दे, परंतु इसे बदला नहीं जा सकता। कहने का अर्थ यह है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राणों को आहुति देनी पड़ती है। इस बारे में हमसे बहुत से लोगों ने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। मगर ऐसा क्यों? इस बारे में क्या किसी ने सोचा है? अगर नहीं तो चलिए आज आपको इससे संबंधित जानकारी बताते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में भटकती रहती है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि 13 दिनों तक मृतक के नाम पर पिंडदान क्यों किया जाता है। बता दें कि गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती है तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक मकाया जाता है कि मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करते हैं। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है उसी से ही आत्मा को मृत लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। इसलिए ही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के घर में भटकती रहती है और उसके बाद मृत लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। पिंडदान ना किया जाए तो क्या होगा? इसके अलावा बता दें कि अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी जरूर आता होगा कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया जाए तो क्या होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जी हाँ, जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता है यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घिसते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज करवाया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देता और जो व्यक्ति बुरे काम करते हैं उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देता है और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। क्या मरने के बाद जब आत्मा स्वर्ग या नरक जाती है तो वह पल में याद रहते हैं? सवाल बेहद पेचीदा है। इस सवाल का जवाब वैज्ञानिक रूप से तो व्यक्ति को तभी मिल सकता है जब हम मर जाए, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अगर हम सोचें और इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करें तो धर्मों में इस सवाल का जवाब दिया है।
आध्यात्मिक स्तर पर यदि हम ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उस ज्ञान की पहली शर्त यह होती है कि हमें एक विश्वास बनाए रखना होता है। यदि व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं है तो वह आध्यात्मिक रूप से बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ सकता। विज्ञान में सवाल उठाए जाते हैं और अध्यात्मक में विश्वास बनाए रखना होता है। अध्यात्मक अनुभूति का एक विषय है जिसको अनुभव किया जा सकता है, जिसको कि जिया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उससे निकली हुई जो आत्मा है वह जब स्वर्ग और नरक में जा रही है, क्या उन पलों को हम महसूस कर पाते हैं या फिर उन पलों को हम याद नहीं रख पाते? इसका जवाब अध्यात्म में कुछ इस तरीके से दिया गया है। धार्मिक किताबों में बताती है कि जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसके बाद शरीर से जुड़ी हुई कोई भी बात उसको याद नहीं रहती है। सबसे पहले आत्मा अपने शरीर को भूल जाती है कि वह किसके बच्चे हैं, कौन उनके माँ है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। और यहाँ तक कि कई बार तो उसे यह भी याद नहीं रहता कि उसने पिछले जन्म में क्या पाप और क्या पुण्य किए हैं। आत्मा शरीर से निकलने के बाद सीधे अपने कर्म के हिसाब से स्वर्ग या नरक चली जाती है और वह हर चीज को केवल और केवल अनुभव में ले सकती है। आत्मा में मस्तिष्क या दिमाग नहीं होने की वजह से वह ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकती है, न ही वह दर्द या सुख का अनुभव ले सकती है। आत्मा केवल अपने कर्मों के हिसाब से ही अपने पूर्व कर्मों का हिसाब करती है। मरने के बाद कहाँ जाता है इंसान? सभी धर्मों में पुनर्जन्म की बात कही गई है, यानी एक शरीर को छोड़ने के बाद इंसान दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। लेकिन मृत्यु के बाद से पुनर्जन्म लेने तक जीव कहाँ रहती है, यह एक बड़ा सवाल। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जीव के मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? इसका उत्तर आप जरूर जानना चाहते होंगे। 18 पुराणों में से गरुड़ पुराण ही एक ऐसा पुराण है जिसमें इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। इस पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा को शरीर से निकाल कर ले जाने के लिए 2 यमदूत आते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करते हैं उसकी आत्मा शरीर से आसानी से निकल जाती है। जिनका अपने शरीर से मोह नहीं जाता है और जीवन काल में अच्छे कर्म नहीं करते हैं उन्हें यमदूत जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। शरीर से निकलने के बाद आत्मा अंगूठे के आकार का बन जाता है। यह दिखने में ठीक उसी प्रकार का होता है जैसा मृत व्यक्ति दिखने में होता है। इस आत्मा को लेकर यमदूत यमराज के पास जाता है। यहाँ उसे 24 घंटे रखा जाता है और जीवन काल में उसके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों को दिखाया जाता है। इसके बाद आत्मा को पुनः उसी स्थान पर लाकर रख दिया जाता है जहाँ से यमदूत उसे लेकर जाते हैं। 13 दिनों तक इस स्थान पर रखकर आत्मा अपने शरीर का अंतिम संस्कार देखता है। उसके बाद यमदूत उसे अपने साथ लेकर पुनः यमलोक चले जाते हैं। इस रास्ते में आत्मा को यम की भयानक नगरी के प्रदर्शन कराए जाते हैं। इस दौरान में आत्मा को इस प्रकार की भयानक यातनाएं सहनी पड़ती है। 1 साल तक इस रास्ते में चलते हुए जीवात्मा यमलोक पहुंचती है। यहाँ यमराज व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार नर्क और स्वर्ग अथवा दूसरी योनियों भेजते हैं। यहीं पर तय होता है कि व्यक्ति का दूसरा जन्म कब मिलेगा। जो लोग धर्मात्मा होते हैं उन्हें यमलोक की यात्रा नहीं करनी पड़ती है। ऐसे लोगों के लिए विमान आता है जिसमें बैठकर आत्मा विष्णु लोक चली जाती है। जिन्हें विष्णु लोक में स्थान मिल जाता है उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा।